guys, welcome back to my channel. It's me Sakshi. I hope you all are doing well. हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं साक्षी हूँ। मैं मेकअप, स्किन केयर, प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और आगे शेयर कर दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप पार्लर लाइक मेकअप घर पे कैसे कर सकते हो। मैं आपके साथ शेयर करूँगी फुल डिटेल में कि आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करना है। अगर आप बिगिनर हो, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि पहले प्राइमर लगाना है या सिरम लगाना है या मॉइस्चराइजर लगाना है, फाउंडेशन पहले आएगा या फिर कंसीलर पहले आएगा, तो मैं आज आपकी इस वीडियो में सारी जो क्वेरीज हैं, सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ ही में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा लॉन्ग लास्टिंग समर मेकअप लुक भी शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको समर्स में किसी भी वेडिंग फंक्शन में जाना है, जैसे कि हाल फिलहाल में ईद आ रही है, तो अगर आपको ईद पे ये मेकअप लुक क्रिएट करना है, अपनी फ्रेंड की वेडिंग में, संगीत में, किसी में भी ऐसा लुक क्रिएट करना है जो कि बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश है, फ्लॉलेस लगे, बिल्कुल भी ऐसा हैवी ना लगे कि आपने बहुत सारे लेयर्स लगाए हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो मैं आज आपके साथ फुल डिटेल्ड में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेक श्योर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट। तो सबसे पहले मेरे फेस पे इतने ज़्यादा फेशियल हेयर हैं, 2 महीने से मैंने ना अपने हेयर्स को रिमूव नहीं करा है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। तो सबसे पहले मैं ये बायोडर्मा का एटोडर्म मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं फेशियल हेयर रिमूव करूँगी, क्योंकि जब फेशियल हेयर होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा आपके मेकअप को केकी पैची बना देते हैं, फाउंडेशन फंस जाता है, ब्लेंडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और फेशियल रेजर यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, फ्लॉलेस होता है, मेकअप की एप्लीकेशन स्मूथ हो जाती है, मेकअप ग्रे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हमेशा आपको फेशियल रेजर जब यूज़ कर रहे हो तो जेल, सिरम या मॉइस्चराइज़र यूज़, ड्राई फेस पे कभी भी आपको फेशियल रेजर यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से स्लोली करना है। इसके बाद आपको फील होने लग जाएगा, आपका फेस बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड स्टेप में आइस मसाज करनी है। समर्स में एक तो हमारे इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो जब हम आइस मसाज करते हैं ना तो फेशियल रेजर यूज़ करने के बाद तो ये ना हमारे फेस की इरिटेशन को कम करता है, हमारे फेस के पोर्स को एकदम मिनिमाइज़ कर देता है और बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है। आप देख रहे हो कितना प्यारा, मतलब ग्लो पिंकी सा आ गया है आइस मसाज करने के बाद। उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये सीका काल्मिंग मॉइस्चराइज़र ही आपकी स्किन को काम करेगा और बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। नेक्स्ट समर्स में एक्वालॉजिका का ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। इसमें SPF 20 है, जो कि आपको सन की UV रे से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो अच्छे से आपको लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करना है। ये 2 स्टेप कभी भी स्किप नहीं करने हैं। और उसके बाद लेंस अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी ये ब्लू हेवन के ब्रो परफेक्ट आईब्रो इन्हेंसर से। इसमें एक तरफ स्पूली मिलता है और एक तरफ आपको आईब्रो का प्रोडक्ट मिलता है। और आपको आईब्रो इस तरीके से नेचुरल शेप में ही इस तरीके से ड्रॉ करके फिल इन करनी होती है और आगे की तरफ आपको ऐसे स्ट्रोक्स डालने हैं जिससे कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट, अगर आपको ग्लोई मेकअप चाहिए जैसे पार्लर में होता है तो आपको इस तरीके का स्किन इल्यूमिनेटर यूज़ करना है। ये स्विस ब्यूटी का हाईलाइटिंग प्राइमर है। ये प्राइमर और इल्यूमिनेटर दोनों का वर्क करेगा। तो आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल ग्लो दिया है इसने। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जिससे ये ड्राई हो जाए। उससे पहले मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एज अ आई शेडो बेस, क्योंकि जब भी हम आई मेकअप करते हैं और हम आई शेडो बेस नहीं लगाएंगे तो ना वो बहुत देर तक टिकेगा और वो रिमूव भी हो जाएगा और ना ही हमारे कलर्स अच्छे से दिखेंगे, पॉप होंगे। और उसके बाद मैंने आई शेडो पैलेट लिया है, डार्क ब्राउन शेड लिया है। इसको सिर्फ मैं अपने लिड पे ही अप्लाई कर रही हूँ, अपने ऊपर क्रीज पे नहीं ले जा रही हूँ। तो अगर आप डार्क कलर यूज़ कर रहे हो तो आपको लिड पे ले जाना है। उसके बाद मैं ये पिंक कलर लेके अपने ब्राउन कलर के ऊपर यूज़ करूँगी और एक फ्लफ़ी ब्रश से दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। बहुत धीरे धीरे करके ब्लेंड करना है और बहुत थोड़ा कलर लेना है, एक बार में बहुत सारा कलर नहीं लेना है। और जो बीच में गैप रह गया था उसमें मैं ये कॉपरिश सा शेड लेके फिल करना है। इसके बाद मैं ये डर्माको का 2% नियासिनामाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, मेकअप की एप्लीकेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, एक बैरियर की तरह वर्क करेगा, मेकअप की एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो जाती है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं तो आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो उससे पहले। तो ये मैं मामा अर्थ का ग्लो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद आपको इस तरीके का ब्रश लेना है और उस
तरीके से पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना है। इससे क्या होता है कि आपका जो मेकअप है ना कहीं पे भी ज़्यादा कम नहीं लगेगा, अच्छे से ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी और बहुत स्मूथ और फ्लॉलेस बेस आएगा, इवन आउट बेस आएगा। तो इस तरीके से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद जहाँ पे भी मेरे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ। इस तरीके से सेम स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर की तो मैं लगाऊंगी अपने अंडर आइज पे, फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो और लिटिल बिट लिप्स के अराउंड जहाँ डार्कनेस है। और जो ब्यूटी ब्लेंडर का पॉइंटेड पार्ट है ना उससे अंडर आइज में अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जिससे कि ना कोई क्रीज ना रहे, कोई केकी पैचीनेस ना रहे और इजीली और जेंटल वे में बहुत अच्छे से टाइम देके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद कॉन्टोर यूज़ करूँगी अपने जॉ लाइन पे, अपने हॉलोज ऑफ द चीक्स पे, इस तरीके से अपने फॉरहेड पे, अपने नोज़ के साइड्स में। यहाँ मैं NYBE का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। हमें 2 शेड्स डार्क कॉन्टोर यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन से मतलब जिससे वो अच्छी सी शेडो क्रिएट हो जाए। और एक फ्लफ़ी ब्रश से मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं ये लव अर्थ का ले रही हूँ लिप एंड चीक टिंट। अगर आपको चाहिए कि आपका ब्लश बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करे तो आप उससे पहले कोई लिक्विड ब्लश लगा सकते हो या लिप टिंट या चीक टिंट भी लगा सकते हो। इसको मैं अच्छे से ब्रश से ही ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद पूरे फेस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है समर्स में, क्योंकि हमारा अगर फेस सेट नहीं होगा तो सारा प्रोडक्ट्स मेल्ट डाउन हो जाएंगे। और सेट करने से पहले आपको क्या करना है, एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि हमारे फेस पे फोल्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं। और उसके बाद जैसे मैं सेट कर रही हूँ डैबिंग मोशन में, इस तरीके से आपको पूरे फेस को सेट कर लेना है पाउडर से। यहाँ मैंने मामा अर्थ का पाउडर यूज़ किया। उसके बाद मैं शुगर का पैलेट लूँगी। इसमें कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहले ब्रॉन्जर लेके मैंने जहाँ पे भी कॉन्टोर किया था वहाँ पे ही लगाऊंगी, अपने हॉलोजर चीक्स पे, अपने जॉ लाइन पे, अपने नोज़ के साइड्स में, अपने फर्स्ट पे। इस पे ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है कॉन्टोर को। और सेम मैं ब्लश के साथ करूँगी, डैबिंग मोशन में अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी, एप्पल ऑफ द चीक्स पे। उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करूँगी एक बहुत छोटे से ब्रश से। इससे ना हाइलाइटर बहुत अच्छे से सेम प्लेस पे लग जाता है, कभी भी बड़ा ब्रश नहीं यूज़ करना है हाइलाइटर के लिए। उसके बाद मैं काजल लूँगी, और जैसे मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ, आजकल लाइनर इतना ट्रेंड में नहीं है जितना स्मज्ड काजल है, तो इसको मैं अपने अपर वाटर लाइन पे लेके एक छोटे से ब्रश से स्मज करूँगी इस तरीके से। इससे क्या आपकी आईज़ ना बहुत स्मोकी लगती हैं, कोई भी हार्श लाइन नहीं रहती है। उसके बाद अच्छे से मस्कारा से कोट करना है फॉल्सीज अप्लाई करने से पहले, ये आपको कभी नहीं भूलना है। अगर आप अच्छे से कोट नहीं करोगे तो मस्कारा और लैशेज मर्ज नहीं होंगे आपस में। और लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से मस्कारा आपको अप्लाई करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको इस जगह पे हाइलाइटर लगाना बहुत ज़रूरी है, इस बोन पे आपको जो आपके इनर कॉर्नर से वहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। और स्मज करना बहुत ज़रूरी है, जो शेड आपने लिड पे लगाया है वही शेड से आपको स्मज करना चाहिए लोअर लैश लाइन पे। उसके बाद लिप लाइनर लगाना है, लिप्स को शेप देना है, इस तरीके से हल्का हल्का फिल कर देंगे। और उसके बाद ये मामा अर्थ का 04 शेड ले रही हूँ। ये सॉफ्ट मैट लिपस्टिक है, बहुत ब्यूटीफुल शेड है, बहुत बटरी और बहुत ही अच्छे लिपस्टिक्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग, ट्रांसफर प्रूफ है। तो इस तरीके से मैं अपना मेकअप कंप्लीट कर लूँगी। मैंने सोचा था काजल नहीं लगाऊंगी, लेकिन काजल का नीड लगा तो मैंने काजल भी लगा लिया है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने पूरे फेस को सेट करना, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसको स्किन में एकदम मर्ज करवा देना। और यहाँ पे मैं बिंदी लगा लूँगी। उसके बाद ये है मेरा फाइनल लुक, और ये बहुत ही ग्लोई डुई था, सामने से देखने में बहुत नेचुरल लग रहा था। तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना होता है, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, अगर आपको इस तरीके से फिनिश चाहिए पार्लर लाइक। और तो ये लुक आप डे और नाइट दोनों में क्रिएट कर सकते हो। तो यार ये था मेरा आज का वीडियो इस ब्यूटीफुल से मेकअप लुक के ऊपर। आई होप मैंने आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। ऐसे ही मेकअप लुक्स, रिव्यूज़ या फिर मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना मत भूलना। अगर आपके और कोई भी डाउट्स रह गए हैं, किसी भी मेकअप रिलेटेड क्वेरी है या फिर कोई भी इशू है इस मेकअप लुक से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।